बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टी एन पाई इक्विवेलेंट सर्किट के सेकंड वीडियो है फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 और यहाँ हम एग्जांपल 13.6 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.6 को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए कि एक स्टूडेंट ने फरमाइश की थी। तो आइए ये जो फार्मूला हमने पहले डिराइव पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था वो एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि ये ट्रांसफार्मर को अगर हम टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर दें तो ये हम लिखते हैं इसको L1 माइनस एम, L2 माइनस एम और M। और ये तब लिखते हैं जब ये दोनों डॉट्स एक ही साथ हो, यानी सामने आमने सामने हो। लेकिन अगर ये डॉट ऊपर नीचे है तो फिर थोड़े से इसमें चेंजेस करने होते हैं, और वो क्या होता है कि जहाँ पे भी यहाँ पे M है उसको माइनस एम लिख से रिप्लेस करते हैं। तो L1 माइनस माइनस एम हो जाएगा L1 प्लस एम, ये L2 प्लस एम और ये हो जाएगा माइनस एम। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द करंट डायरेक्शन डज नॉट मैटर। तो जो मर्जी करंट डायरेक्शन हो उसकी परवाह नहीं करनी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जांपल 13.6। सॉल्व फॉर I1, I2 और V नॉट, ये हमने मालूम करना है यूजिंग टी इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द लीनियर ट्रांसफार्मर। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर सर्किट है। अब इसको हमने पहले कन्वर्ट कर लेना है टी इक्विवेलेंट सर्किट। और ये हमने देखा था कि चूंकि अब ऑपोजिट है, ऊपर नीचे है, तो हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है। और जब इसको यूज करके इसको रिप्लेस कर लेंगे तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें L1 क्या है, L2 क्या है और M क्या है, यहाँ मैंने लिख लिया ताकि आसानी से हम इसको पहचान सकें। अब LA एक्चुअली होता है L1 प्लस M। L1 यहाँ पे देखिए 8 है, तो 8 और M 1 है, तो 8 प्लस 1 9 हेनरी हो गया। और इसी तरह LB 6 हेनरी और इसी तरह LC माइनस 1 हेनरी। अब हमने इनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना है, तो सबके साथ J लगा देंगे। तो 9 के साथ भी J लगा दिया, 6 के साथ भी J लगा दिया और माइनस 1 के साथ J लगा दी। अब ये हमारा सर्किट रेडी है। हम इसको अब KVL इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ओके, एक पॉइंट और कि हमने करंट डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हमने पोलैरिटीज मार्क कर दी। जहां जहां पे करंट पहले टच करे उसको हम पॉजिटिव लिख लेते हैं। ओके, अब केवीएल लेफ्ट लूप से हम यहाँ से चलते हैं और इस लूप को कंप्लीट करते हैं। यहाँ चूंकि ये करंट डायरेक्शन, इसके अंदर देखिए दो करंट है, I1 भी है और I2। और चूंकि करंट डायरेक्शन सेम है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए हम प्लस साइन यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी I1 I2। बाकी ये इक्वेशन आई होप आप इसको फॉलो कर पाएंगे। -6, उसके बाद 4 प्लस J9 I1 और -J1 और इसके साथ ये दो करंट। तो सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। A1 I1 और I2 के टर्म्स हमने सेपरेट कर लिए। इसी तरह अब हम राइट लूप पे चलेंगे। अब हम यहाँ से चलेंगे तो माइनस साइन है पहले, तो माइनस और फिर -J1 और यहाँ पे भी दोनों करंट्स हैं I1 I2। लेकिन चूंकि हम सेकंड लूप में हैं तो I2 को पहले लिखेंगे, तो I2 प्लस I1, बाकी ये चीज़ें वही है। -J6 हो गया और इसी तरह ये -10 I2। इसको भी हमने सॉल्व करके और लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकाल लें और उस I1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें और फिर I2 की वैल्यू निकाल लें, और जो I2 की वैल्यू हो उसको फिर दोबारा आप इसमें पुट करके I1 की वैल्यू निकाल लें। तो एक तरीका ये है, ये मैं अगले प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ये आपको करके दिखाऊं। लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादातर जो आसानी है वो मैट्रिक्स फॉर्म में जाने में। तो मैंने मैट्रिक्स इक्वेशन लिख लिया, ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया इसी तरह। और अब हम डिटर्मिनेंट्स, ओके, अब इसको कैलकुलेटर इन कॉम्प्लेक्स मोड में सॉल्व करने के लिए हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे, इसका मतलब क्या है।
तो इसको हमने ए कह दिया, ये बी कह दिया, ये सी कह दिया, ये डी कह दिया और ये ई कह दिया। और इस वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए अब हम डेल्टा मालूम करेंगे। ये हमारा डेल्टा है, तो डेल्टा हम डायरेक्टली अब वैल्यूज के टर्म्स में लिखेंगे बजाय कि इनको लिखने के। ये आप कैलकुलेटर से ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा आसान है। अब ये देखिए ए डी माइनस बी सी, तो ये हो गया डेल्टा। उसके बाद हमने डेल्टा वन मालूम करना है। डेल्टा वन के लिए फर्स्ट कॉलम को चेंज कर देते हैं, यानी ये जो फर्स्ट कॉलम की जगह पे हम ये आउटपुट को लाके हमने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे भी इक्वेशन, अब ये देखिए ई डी हो गया और ये बी इंटू ज़ीरो, अब इसकी कोई अहमियत है तो सिर्फ ई डी। उसके बाद डेल्टा टू, अब सेकंड कॉलम को जो है ना हमने रिप्लेस कर दिया विद आउटपुट। सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया विद आउटपुट, और इसको भी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, हमें माइनस सी ई आ गया डेल्टा टू। तो तीनों डेल्टाज आ गए। अब हमें पता है कि आई वन क्या होगा, डेल्टा वन डिवाइडेड बाई डेल्टा। डेल्टा वन जो है वो ई डी है, और ये डेल्टा है ए डी माइनस बी सी। इसी तरह आई टू डेल्टा टू ओवर, ये हमने लिख लिया। और अब जब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हमारा आंसर आएगा फॉर आई वन और ये आ जाएगा फॉर आई टू। और मैं ये करके दिखाऊंगा कैसे ये हमने किया। जब ये आई वन और आई टू तो हमने निकाल लिया, अब इसमें एक पॉइंट और भी कह रहा है कि टू फाइंड वी नॉट। तो वी नॉट अगर इस सर्किट से देखें तो जो हमारे करंट के डायरेक्शन के मुताबिक नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है, लेकिन वी नॉट के मुताबिक ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो ये उल्टा है। तो हमने वी नॉट बजाय 10 इंटू आई लिखने के अब हम माइनस साइन दे देंगे, तो -10 इंटू आई टू की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके, तो ये हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं कि ये दोनों हम कैसे निकालेंगे विद कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर को सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स मोड में होना चाहिए। मोड में जाएं और 2 प्रेस करें, कॉम्प्लेक्स में आ गए आप। उसके बाद हमने वैल्यूज असाइन करने हैं। अब ये 4 प्लस जे 8 क्या होगा, इसको हम ए लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 8 आई, जे के बजाय हम आई लिखते हैं। और शिफ्ट, ये देखिए एस टी ओ स्टोर है, तो इसको हम प्रेस कर देंगे। अब स्टोर क्या करेंगे, एज ए करेंगे, तो अब यहाँ हमने ए प्रेस कर देना। तो ये देखिए ये स्टोर हो गया एज ए। उसके बाद हम ए सी दबाएंगे। बी क्या है, -j1, यानी -1 आई शिफ्ट स्टोर बी, तो ये स्टोर हो गया एज ए बी। थर्ड क्या है जी, J1 is C, so 1 I shift store C, तो ये भी स्टोर हो गया। और ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको तसल्ली से लिखिए। -10 -5I, -5I शिफ्ट स्टोर, और ये हो गया हमारा D, तो ये D आ गया, तो ये भी स्टोर हो गया। और आखिरी J6 जो है वो E, यानी 6I शिफ्ट स्टोर E, ये है E, तो ये स्टोर हो गया। अब जब ये स्टोर हो गया, तो अब हमने इसको निकालना है। अभी क्या है जी, ई डी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। तो ये फ्रैक्शन वाले को हम ले लेंगे, ये फ्रैक्शन आ गया। ऊपर हमने लिखना है ई डी। अब ई डी, अब पहले तो हमने वैसे प्रेस करके लिख दिया था, लेकिन अब ए बी सी डी लिखने के लिए हमें ये अल्फ़ा को प्रेस करना पड़ेगा एवरी टाइम। सो अल्फ़ा ई अल्फ़ा डी, ये ऊपर आ गया ई डी। अब हम नीचे आ जाते हैं यहाँ से, ए डी माइनस बी सी, सो अल्फ़ा ए अल्फ़ा डी माइनस अल्फ़ा बी और अल्फ़ा सी। एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, ई डी ए डी माइनस बी सी,
आगे चलते हैं, इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और फ्रैक्शन फॉर्म में। हमने जाना है पोलर फॉर्म में, तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे शिफ्ट और कॉम्प्लेक्स, ये बटन है 2, और आर थीटा के फॉर्म में हमने लिखना है, यानी 3 हम प्रेस कर देंगे, 3 इक्वल साइन। तो अब ये देखिए 0.67 और एंगल यहाँ से देखिए 27.137, तो 14 लिख लिया हमने। अब हमने I2 पे जाना है। I2 के लिए हम अब पीछे चलते हैं, देखते हैं आगे, तो ये अब और हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे आ गए, और नीचे तो वही रहेगा, हमने सिर्फ ऊपर जाना है, ऊपर वाले को हमने चेंज करना है, -CE लिखना है ऊपर, तो माइनस अल्फा C और अल्फा E। तो अब ये हो गया -C, नीचे वही है, तो अब हम आगे चलते हैं, इक्वल साइन, ये वही आ गया, इसको हम शिफ्ट कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, शिफ्ट कॉम्प्लेक्स 3 फॉर आर थीटा इक्वल साइन, तो माइनस सॉरी 0.599 या 0.6, और एंगल देखे 90.572। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर के ज़रिए आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी जैसे ये मैंने बताया था, तो ये हमारा मुकम्मल हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6, 13.6। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी उसने तो कुछ और कहा है, जो फलां सवाल का है, बहरहाल इसका ये यहाँ ये है कि यहाँ पे आपने ये फिगर है, I1 और I2 आपने कैलकुलेट करना है, और आंसर भी ज़ाहिर है इसमें दिया हुआ है, तो हमने ये आंसर वेरीफाई करना। तो एग्जैक्टली सेम टेक्निक अब यहाँ पे देखिए, ये चूँकि दोनों ऊपर हैं, तो हम L1 - M वाला फार्मूला जो है उसको हम यूज़ करेंगे, और यहाँ से हमने निकाल दिया ये तमाम चीज़ें, L एज L1 - M, ये है 5 और ये है 3, सो 5 - 3 2 हेनरी आ गया, 3 हेनरी आ गया, 3 हेनरी आ गया। तो अब ये हमारा T इक्विवेलेंट सर्किट, इसमें वैल्यूज़ हमने पुट कर दिए, और इसको अब हम यहाँ पे अपने मेन सर्किट में इसको फिट कर दिया। लेकिन अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनको इनके साथ J लगाना होगा। तो ये हमने इनके साथ J लगा दिया, इनके साथ ये देखिए J2 J3 J3, और साथ ही हमने पोलैरिटी मार्क कर लिया डिपेंडिंग ऑन द करंट। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ से अगेन केवीएल इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए करंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, I1 ऊपर से है और I2 नीचे से है, तो इसलिए हम यहाँ पे I1 - I2 लिखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने I1 I2 के टर्म्स में, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरह राइट लूप में हम यहाँ से चल के और केवीएल इक्वेशन लिख लेंगे, और ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ से। अब जैसे मैंने बताया था कि आप यहीं से वैल्यू निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं वो दिखा दूंगा पहले। अब यहाँ से इस इक्वेशन से I1 आ जाएगा ये वैल्यू, और उसके बाद 2 - J4I, इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब इस वैल्यू को, I1 की इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है इसमें, तो जब यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो ये आ गया, सिंप्लीफाई करके I2 आ गया जी 12 डिवाइडेड बाई ये चीज़, इसको भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 2.914 आंसर आ जाएगा I2। और अब इस I2 को आप इसमें पुट कर दें तो 13.493, तो यही आंसर गिवन है बुक। तो ये तरीका हो गया, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। लेकिन अगर आप अपने मैट्रिक्स मेथड चूँकि मुझे पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो भी यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दूँ, और आप में से जो जिसको शौक है वो उस मेथड से सॉल्व करें। तो उसमें हमने क्या किया कि ये तमाम इक्वेशंस वगैरह वही है, सिर्फ यहाँ से इन दोनों से हमने मैट्रिक्स इक्वेशन लिख लिया, और जैसे पहले सवाल में हमने किया था कि इनको ABCD नाम दे दिया, और ये फिर डेल्टा फार्मूला आ गया, डेल्टा 1 फार्मूला आ गया, और डेल्टा 2 फार्मूला आ गया।
और फिर I1 ये इस फॉर्मूले में लिखेंगे और इसी तरह I2 को लिखेंगे। और जैसे कैलकुलेटर यूज़ करके हमने ये इन वैल्यूज़ को पहले असाइन करना होगा। ये वैल्यूज जो है इनको ABCD असाइन कर दें, उसके बाद आप आसानी से ये निकाल सकते हैं। तो जो तरीका आपको आसान लगे उससे करिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कौन सा तरीका आपको ज़्यादा बेहतर लगा। शुक्रिया। और ये आंसर है इन दोनों केस में, वही आंसर।